राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 2 वालों के बारे में प्रेडिक्शन करके बताने वाली हूँ। अब 2 वालों के लिए स्प्रेड क्या कहता है, सबसे पहले तो यही बता लेंगे, ठीक है। और आपको क्या क्या करना है, देखो मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो भी बता रही हूँ, उपाय भी बता रही हूँ, आपको गाइड भी कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद गुरु मंत्र भी बताती हूँ। अब तो आपका प्रश्न भी लेती हूँ, जो भी लक्की विनर होगा आप ही लोगों में से चुनूंगी। आपके प्रश्न भेजते रहिए तो मैं आपका प्रश्न ज़रूर पर ज़रूर जो है वो मैं ले लूँगी, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए स्थिति क्या रहती है, जिन लोगों के प्रश्न लंबे थे मैंने उनको बता दिया था कि आप दोबारा से क्वेश्चन पूछो, आप दोबारा से क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं। दोबारा से इन द सेंस, जब आप एक इंसान जो पूछ चुका है वो बार बार मत पूछो, बाकियों का चांस भी आने दो, ठीक है। आप किसी और को भी मौका दो कि उसका भी क्वेश्चन जो है चुना जा सके। तो आपने क्या करना है, अपना प्रश्न वापस लिख के, अगर दूसरे चैनल के अंदर किसी वजह से वो चैनल में रह गया है क्वेश्चन, तो आप यहाँ पे दोबारा से अपना क्वेश्चन जो है वो भेज सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं जो बताना चाहती हूँ वो ये है कि आप अपना प्रश्न इस तरह लिख के भेजोगे, मूलांक 2 आगे अपना प्रश्न लिख के, और उसके बाद क्या ये मेरा कार्य होगा, उस तरह से आपने करके जो है लिख देना, ठीक है। ये नहीं लिखना कि कार्य होगा या कार्य नहीं होगा, ठीक है, इस तरह का कुछ नहीं लिखना। अब संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कोई ना कोई समझौता किसी ना किसी के साथ, लेकिन कहीं जाने के बारे में सोच तो रहे हो, लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है आप बहुत आलसी हो, बहुत लेजी मूड में हो, पूरे हॉलीडे मूड में हो। सोच रहे होगे कि जहाँ हमें कोई बुलाएगा तब हम जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। जैसे ही कोई कॉल आएगी या कुछ होगा या हमें किसी कार्य के लिए कोई याद करेगा तो हम उठेंगे, अदरवाइज रिलैक्स करो, सो मौज करो, आराम करो। इस तरह का जो है आपका दिन रहने वाला है। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ स्थिति इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप इरिटेट हो जाओगे और चीज़ों को जो है काटने तोड़ने की कोशिश करोगे, यानी कि नहीं मुझे नहीं इसमें सफ़र करना, नहीं इस चीज़ में रहना, मुझे निकलना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके काम में कहीं ना कुछ लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं कोई नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर आपने करना क्या है, इन्वेस्टमेंट मत करना इस दिन, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट करोगे आप खुद ही परेशानी में जो है पड़ जाओगे, आपकी इन्वेस्टमेंट में इतना फ़ायदा होगा नहीं। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन आपको फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है, किसी लेडी से कुछ लाभ होता हुआ दिखाई देता है। देखो यहाँ धन की प्राप्ति या कुछ ना कुछ आपको जो सपोर्ट है किसी लेडी से मिलती हुई तो दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पर आपको इस तरह से रहेगा कि एक नया जो है मेरे को एक्सपीरियंस हुआ, ठीक है। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति आपकी इस तरह से कि अब आपको किसी पुरुष से जो है मदद मिलती हुई दिखाई देती है। कुछ समय का जो है चेंज दिखाई देता है, यानी कि टाइम आपका कुछ बदलता हुआ दिखाई देता है, चीज़ों के अंदर बदलाव या रुकी हुई चीज़ें जो हैं वो चलायमान होती हुई दिखाई देती हैं, यानी कि चलती हुई दिखाई देती हैं, मूवमेंट आती हुई दिखाई देती है उनके अंदर, ठीक है। थर्सडे वाले दिन जो है आपको ये देखना होगा कि यहाँ पर जो है आपके लिए स्थिति इस तरह की है कि इधर आपके लिए जो भी कुछ बड़ों की सपोर्ट मिल रही है, आपकी हेल्थ खराब है तब भी आपको जो है बड़ों की सपोर्ट मिल रही है, उससे ज़्यादा और क्या चीज़ चाहिए। यहाँ पर आप क्या करोगे, आप किसी न किसी गुरु से, किसी न किसी मंदिर, किसी न किसी गुरुद्वारे, इस तरह से कुछ न कुछ तीर्थ की तरफ बढ़ते हुए या मंदिर की तरफ या धार्मिक कोई ना कोई कार्य करते हुए मुझे दिखाई देते हो, और इधर आपकी हेल्थ जो है वो डाउन दिखाई देती है, ठीक। अब फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति इस तरह की, आप किसी की जिद पूरी करने के लिए, आपका बच्चा हो सकता है, आपका बहन भाई या कोई भी छोटा, उसकी जिद पूरी करने के लिए आप जो है कार्य करेंगे और उसी की सेवा में संलग्न रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर स्थिति इस तरह की है, जब आप उनके यहाँ सेवा करते रहते हो, उनकी सेवा करोगे, तो आप ये समझ लेना कि आपको सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है कि कुछ पिछली बातें भी हैं जो आपने इस समय समझनी है कि क्या मैंने यहाँ पर भी जो पीछे भी कुछ किया था, यानी कि पास्ट में भी जो किया था वो सब सही था, ठीक है। इसको भी एनालाइज करना कि कहीं मैंने बहुत ज़्यादा डिमांड्स तो नहीं पूरी कर दी किसी की, आपके किसी सिबलिंग की हो सकती हैं या आपके बच्चे की हो सकती हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड्स तो नहीं पूरी कर दी। अगर ऐसा किया है थोड़ा स्टॉप हो जाओ, थोड़े समझ जाओ। उसके बाद बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की है, ग्रोथ आपके लिए फ़ायदा और आपको जीत हासिल हुई होती हुई दिखाई देती है, यानी कि आपके लिए विन विन सिचुएशन है सैटरडे वाले दिन, ठीक है। अब गुरु मंत्र की बारी। देखो डरने से कुछ नहीं होगा, भगवान की जो पूजा है, पूजन में कुछ कमी आ गई है कहीं,
कहीं उन पे विश्वास की कमी आ गई है, कहीं आपके पास इस तरह की स्थिति है कि जिस तरह से आपको जब पीड़ा में याद आए थे ना वो, अब वैसे याद नहीं आते। ठीक है, यहाँ पर कितनी बार होता है हम लोग पीड़ा में बिल्कुल नतमस्तक हो जाते हैं, हे भगवान तेरे चरणों में गिरे हैं, तू जैसे भी करके हमें बचा ले। ठीक है, और उसके बाद हम ये सोच लेते हैं, पहले तो हम आगे आते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बाद हम टाल के उस चीज को दूसरे के पल्ले डाल देते हैं और कह देते हैं कि नहीं भाई, ठीक है कोई बात नहीं, हम तो इतना ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ कार्ड्स आपको दिखाते हैं कि अपनी जो गुड क्वालिटीज़ हैं जिनको आप भूल चुके हो, जो अपनी अच्छाइयाँ थी जिनको आप भूल चुके हो, जिस तरह से आप ईश्वर की आराधना या साधना उस समय में किया जाते थे, जो बुरे वक्त में ईश्वर को हम याद करते हैं, अच्छे समय में भूल पता नहीं क्यों जाते हैं, उस तरह से हम वैसे याद नहीं करते, क्योंकि हमें शायद वो वक्त भी भूल जाता है कि जिस तरह से हम उस बुरे वक्त के अंदर थे। तो ईश्वर को उसी तरह से याद करो, और उसके बाद कुछ डर बने हुए हैं जीवन के अंदर आपके। ठीक है, तो यहाँ पे उन वो जो डर है ना आपके अंदर, उसके ऊपर आप विजय तभी पा पाओगे जब ईश्वर का साथ छोड़ोगे नहीं। क्योंकि हम कहीं ना कहीं ईश्वर को जो है उस तरह से नहीं पूजते जब अपने बुरे वक्त में हमने पूजा होता है। यहाँ पे आपको कार्ड्स ये कहते हैं, तो उसी भाव से और उसी मन की प्रेम से आप जो है ईश्वर को अपने साथ बांध के रखो और अपने डर से बाहर निकलने की कोशिश करो। ठीक है, जब आप अपने डर से आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली वहां पे जीत होगी आपकी। ठीक है, समझ गए। अब आपने करना क्या है, आपने करना क्या है, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।